दोस्तों नमस्कार। आज हम योग क्रिया और संतुलन तंत्र के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों आज पूरी दुनिया में योग क्रिया को एक उपचार के रूप में मान्यता मिल चुकी है। पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में योग क्रिया का महत्व चिकित्सा की दृष्टि से सर्वोपरि है, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ से योग चिकित्सा शुरू होता है। परंतु योग क्रिया विज्ञान का सबसे बड़ा नुकसान हमारे योगाचार्यों एवं योग गुरुओं द्वारा किया जा रहा है, जो सदियों पहले प्राप्त ज्ञान को आगे न बढ़ाकर उसी ज्ञान का गुरु और आचार्य बनकर उस ज्ञान में भी अनेकों भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा आयुर्वेद विज्ञान हजारों वर्ष पहले जिन विद्याओं का खोज किया था वहाँ तक पहुँचना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए संभव ही नहीं है। लेकिन योगाचार्यों एवं योग गुरुओं ने योग विद्या का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई भी होना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा या होता होगा कि योगाचार्यों एवं योग गुरुओं पर मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन यह सत्य भी है और प्रमाणित भी है, क्योंकि हमारे योग गुरुओं द्वारा शुद्ध विज्ञान को अध्यात्म का नाम देकर एक तरफ समाज को गुमराह किया गया है और दूसरी तरफ आयुर्वेद विज्ञान के ज्ञान को पंगु बना दिया गया है। इन योग गुरुओं द्वारा योग क्रिया के ज्ञान को समझने और समझाने का कोशिश कम, उलझाने का कोशिश अधिक किया गया है। दोस्तों आयुर्वेद योग क्रिया का मुख्य तत्व प्राणवायु यानी श्वास है, जिससे अनेकों योग क्रियाएं की जाती है और अनेकों प्रकार का लाभ मिलता है। मिलने वाला इस लाभ का क्या विज्ञान है, इसके बारे में योग गुरुओं को वैज्ञानिक कारण ज्ञात नहीं है। इसी वजह से इसे बीज मंत्र, कल्पवृक्ष, निर्बीज क्रिया, पराविज्ञान और पराविज्ञान जैसी अनेकों अंधविश्वास से पैदा होने वाली नकारात्मक विचारों से जकड़ दिया गया है। योग गुरुओं के अनुसार प्राणवायु या O2 ऑक्सीजन का जो खंडन किया गया है, उनके अनुसार योग क्रिया यानी प्राणायाम में ग्रहण किया गया ऑक्सीजन प्राणवायु है और इसी प्राणवायु ऑक्सीजन में सारी शक्तियाँ और औषधियाँ विद्यमान रहती हैं और इसी ऑक्सीजन से प्राणायाम से सारे लाभ मिलते हैं, जिसको योग गुरुओं ने बीज मंत्र माना है, निर्बीज क्रिया माना है, जिसके द्वारा रोगों को निर्बीज किया जाता है या भून दिया जाता है। योग गुरुओं के अनुसार ऑक्सीजन एक कल्प वृक्ष है जो मनचाही फल देता है, मनचाहा औषधि देता है, मनचाहा आरोग्य देता है। यह पराविद्या और पराविज्ञान है, ये योग गुरुओं का कहना है। दोस्तों विद्या और पराविज्ञान उस विद्या को कहा जाता है जो विद्या और विज्ञान से अलग है, जिसके अंतर्गत तंत्र मंत्र, दया, कृपा, समाधि, हवन, यज्ञ, श्रद्धा, पूर्ण विद्या को माना जाता है। इस प्रकार प्राणायाम से हमें अभूतपूर्व लाभ तो मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, किस प्रकार मिलता है, इसका ज्ञान योग गुरुओं को और योगाचार्यों को नहीं है। दोस्तों मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ कि योग क्रिया और योग विज्ञान शुद्ध विज्ञान है और इसका 100% प्रमाणित मैकेनिज्म है। ऑक्सीजन में न तो कोई शक्ति है और न ही आध्यात्मिक तत्व है। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। इसलिए मैं प्राणायाम के प्रभाव को तथ्यों के साथ दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में विज्ञान सिद्ध कर सकता हूँ और प्राणायाम का मैकेनिज्म बता सकता हूँ। इतना ही नहीं,
हर एक प्राणायाम की क्रिया के प्रभाव को तथ्यों के साथ अलग अलग मैकेनिज्म सिद्ध कर यह बता सकता हूँ कि कौन सी क्रिया या योग क्रिया किस प्रकार शरीर में स्थापित रोगों का दवा बनकर रोगों को नष्ट करता है। योग क्रिया का प्रभाव कहाँ से और कैसे किस अंग पर जाकर वह कैसे दवा बनता है, इस चीज़ को मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। दोस्तों, योग क्रिया या योग विज्ञान में प्राणायाम मात्र 2 तथ्यों पर आधारित है। बहुत सारे तथ्य नहीं, मात्र 2 ही तथ्य हैं। एक क्रिया यानी श्रम, दूसरा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, वर्क एंड ऑक्सीजन। प्राणायाम में बस 2 ही तथ्य होते हैं। हम अलग अलग विधि द्वारा क्रिया करते हैं और सांस लेते हैं, या कह लीजिए कि प्राणवायु को एक विशेष विधि से ग्रहण करते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं। दोस्तों, अब समझना मात्र इतना ही है कि हम किस क्रिया को कर रहे हैं और किस विधि से ऑक्सीजन प्राणवायु ग्रहण कर रहे हैं। इसका विज्ञान सिर्फ इतना है कि प्राणवायु ऑक्सीजन उस क्रिया में कहाँ पर मेडिसिन यानी दवा बन रहा है और कैसे दवा बन रहा है और कैसे रोगों को निर्मूल कर रहा है। बस इतना ही। ये एक विशेष विधि द्वारा जो हम प्राणवायु ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, वो कहाँ पर कैसे दवा बन रहा है, किस अंग पर दवा बन रहा है और कैसे रोगों को निर्मूल कर रहा है, इस विधि को मैं खोज लिया हूँ, जिसको चिकित्सा विज्ञान की कोई भी शाखा नहीं खोज पाई है हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन प्रश्न यह है कि इसको सर्टिफाई यानी प्रमाणित कौन करेगा, ताकि योग क्रिया एवं योग विज्ञान को अंधविश्वासपूर्ण पराविद्या और पराविज्ञान से मुक्त कर इसका वैज्ञानिक लाभ समाज को दिया जा सके। ये एक समस्या है, इसको प्रमाणित कौन करेगा। तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि मेरी इस खोज को प्रमाणित और परीक्षण कराएं, ताकि इसका लाभ समाज को मिल सके। और आप लोगों से हमारा ये आग्रह है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह वीडियो जवाबदार लोग देखें और इसको प्रमाणित कराने में हमारा सहयोग करें, साथ दें, ताकि इस खोज को हम दुनिया के सामने रख सकें और इसका लाभ उठाया जा सके। जय हिंद।